अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजा सरोज सहीब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन को लेकर सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो रखूंगा। साथ ही साथ फवाद चौधरी की तरफ से बशीर मेमन के इस बयान पे जो रेसिस्ट रिमार्क दिया गया है, उसके बाद जो पश्तून कम्युनिटी के सेंटिमेंट सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो पीटीआई के अपने मेंबर्स के रिएक्शन सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बशीर मेमन की एक कंट्रोवर्सी है क्या। ये स्टार्ट तब हुई जब एक प्रोग्राम में एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि उनकी जब साबिक वजीर आजम इमरान खान से वजीर आजम हाउस में मुलाकात हुई तो इसमें क्या डिस्कशन हुई, और इस पे बशीर मेमन का ये कहना था। वो मुझे हाथ से पकड़ के ना बाथरूम में ले, बाथरूम का उसने दरवाजा बंद किया और उसने कहा सर खुदा के वास्ते क्या मैं तो इस तरह कर दरवाजा बंद कर दिया। इस पॉइंट को लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और इससे तासुर यकीनन ये मिल रहा था कि शायद बशीर मेमन को जबरदस्ती बाथरूम के अंदर बंद कर दिया, और जो वहां पे तैनात सिक्योरिटी के एहलकार थे वो जबरदस्ती उनको वहां पर रख रहे थे, अपनी मर्जी के उनसे काम करवा रहे थे, उनसे फैसले करवा रहे थे। और इसके बाद जब नदीम मलिक के प्रोग्राम के अंदर बशीर मेमन शामिल हुए तो उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन में ये कहा। मेमन साहब, आपको क्यों बंद किया गया वज़ीर आज़म हाउस में? नहीं, मुझे बंद नहीं किया गया। मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता दूंगा, फिर अगर मुझे नहीं पता हैकर ने कहां से ये निकाला। इस क्लैरिफिकेशन से ये वाजे हो जाता है कि बशीर मेमन को कोई ज़बरदस्ती बाथरूम के अंदर बंद नहीं किया गया था, बल्कि इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बशीर मेमन और इमरान खान के बीच में जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो इमरान खान ने जब मरीम नवाज के खिलाफ एक नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किया, इसको लेकर बशीर मेमन गुस्से में आ गए और लाउड हो गए, जिसको देखते हुए वहां पे मौजूद जो साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, वो बशीर मेमन को वहां से बाहर ले गए, और क्योंकि वो तब भी गुस्से में थे तो वो बाथरूम में चले गए जहां पर उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई, और उन्होंने उनको ठंडा करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उनको समझाने की कोशिश की कि वो वज़ीर आज़म से इस तरीके से बात ना करें। हमने मूवीज़ में अमूमन देखा है कि इस तरह की कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो वॉश बेसिन के सामने होती हुई नज़र आती हैं, और फिर इस तरह आप मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स भी सुने तो वो भी आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो इसी तरह जो वॉश बेसिन होते हैं उनके सामने कर रहे होते हैं। हाई स्कूल ड्रामास के अंदर बहुत ज़्यादा हमने देखा है, लेकिन पहली दफ़ा रियल लाइफ में भी इस तरह का किस्सा जो है वो हमारे सामने आया है। तो यकीनन ये फैसिनेटिंग है, लेकिन इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती वहां पे बाथरूम में बंद कर दिया था। बाद में एक बड़े चैनल ARY न्यूज़ पर एक मशहूर एंकर काशिफ अब्बासी की तरफ से जब फवाद चौधरी से ये सवाल पूछा गया इस बयान को लेकर, उनका ये कहना था। ये वाकया हुआ था कि नहीं हुआ था? आजम खान क्या कहते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं इस तरह, लेकिन इन्होंने भी तो ये कहा कि मुझे समझाने के लिए बाथरूम में ले गए। इन्होंने को गाली निकाली थी? बड़ा इन्होंने रिस्क लिया है, पठान दे नाल मैं बाथरूम में जान दा। देख लेते नाज़रीन, कल कितने और जा रही है ब्रेक वाला। इस बयान के अंदर वाज़े तौर पे रेसिज्म सामने नजर आती है, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि फवाद चौधरी ने इस तरह के रेसिस्ट रिमार्क्स दिए हों। इससे पहले भी पिछले दौरे हुकूमत के दौरान जब वो मिनिस्टर थे तो आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर बलोचिस्तान में डिसअपीयरेंसेस को लेकर जो उनके लवाहिकीन है वो एहतजाज कर रहे थे, और इनमें माएँ भी शामिल थी। तो इस पे उनसे सवाल जब हुए तो उन्होंने ये तंजन कहा कि जब पंजाबी बलोचिस्तान जाते हैं और उनके ID कार्ड्स को देखकर कि वो पंजाबी हैं उन्हें मार दिया जाता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब कि वो इन दो का कंपैरिजन कर रहे थे। एक तरफ जहां पे लोग अपने बेटे अपने बेटियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनको डिसअपीयर कर दिया गया है, दूसरी तरफ फवाद चौधरी इनका मुआवजा टेररिस्ट के साथ कर रहे हैं, इंसर्जेंट्स के साथ कर रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बलोचिस्तान के अंदर जो डेप्रीवेशन है राइट्स की और उनको इंक्लूजन की माशरे के अंदर, वो हमें नजर आती है। फवाद चौधरी भी ना सिर्फ यहाँ पे रेसिस्ट हो रहे थे, बल्कि साथ ही साथ उन लोगों को हमारे मुल्क से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। ये बयानात जो हैं इनको लेकर ऑब्वियसली जो पश्तून कम्युनिटी है उसकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया है, और इसके अंदर PTI के अपने मेंबरान भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबर हाशिम इनाम ने ट्विटर पर यह पैगाम दिया, जिसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ मुतालबा किया कि फवाद चौधरी माफ़ी मांगे, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी से मुतालबा किया कि फवाद चौधरी के खिलाफ एक कॉन्क्रीट एक्शन लेना चाहिए। और फिर साथ ही उन्होंने जो रीजंस हैं इस तरह के जोक्स के और ये जो इस तरह की रेसिज्म फैलाई जाती है उसके खिलाफ भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। इस तरह की जो नफरत अंगेजी से भरे मजाक होते हैं वो हमारे माशरे में बहुत आम है। ये पहली दफ़ा नहीं है
कि इस तरह का जो जोक है वो पश्तून कम्युनिटी के साथ उसको रिलेट किया जाए और इस तरह की बात की जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि आम इवन जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनमें जो पश्तून होते हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और फिर साथ ही साथ जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में तफरीक करने की कोशिश की जाती है कि कौन बलोची है, कौन पंजाबी है, कौन सिंधी है, कौन जो है वो पश्तून है। तो ये नहायत ही अफसोसनाक बयान है। इस पे जो ना सिर्फ मीडिया है उसको स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाना चाहिए और किस सूरत में कि फवाद चौधरी को अपने प्रोग्राम्स में ना लें जब तक उनकी तरफ से एक माफ़ी सामने नहीं आती। फिर जो पीटीआई है उसको चाहिए कि वो पुश करे फवाद चौधरी को कि वो अपना जो माफ़ी है वो सामने प्रेजेंट करें और एक सिंसेयर माफ़ी आनी चाहिए अगर उनकी तरफ से ये मजाक में भी कहा गया है। क्योंकि अगर ये कोई महजब माशरा होता, अगर ये यूएस होता या कनाडा होता जहाँ पे लॉ अपना जो रास्ता है वो खुद इख्तियार करती है और इस तरह के रिमार्क्स के अगेंस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो इनको ना सिर्फ पार्टी से हटाया जाता बल्कि इनका सियासत से भी जो करियर है वो ख़त्म कर दिया जाता। अनफॉर्चुनेटली फवाद चौधरी माजी में भी अपने इस तरह के बयानात को देने के बावजूद जो हैं वो बचते रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म का इकदाम जो है वो नहीं उठाया गया और इसी की वजह से इस तरह के अनासिर जो माशरे में मौजूद हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वो रेसिज्म फैलाएं, वो नफरत फैलाएं। मुख्तलिफ जो सोच रखने वाले हैं, मुख्तलिफ जो नस्लों के हैं, मुख्तलिफ रंगों के जो लोग हैं, फवाद चौधरी कोई आम शख्स नहीं है, वो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो उनकी तरह से जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो आप सोचें जो उनको देखने वाले और सुनने वाले लोग हैं उनके ऊपर किस किस्म का जो अफेक्ट है वो होगा। मेरी तरफ से इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों, तबसरों और मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।